हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपके साथ 3 लेयर टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, हमने नीचे इसमें इलास्टिक भी लगाया हुआ है, ये देखिए। और इसको हमने 3 लेयर में बनाया हुआ है। इसका हमने नेक जो है वो राउंड शेप दिया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल बनकर रेडी हुआ है। इसे आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। इस टॉप को बनाने के लिए हमने ये 1/2 मीटर साटन फैब्रिक लिया हुआ है और ये कॉटन मिक्स है और ये हमने लिया हुआ है नेट 1.5 मीटर। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने अभी ये फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरीके से। ये देखिए, हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है और अब हम मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। कपड़े को सीधा करने के लिए हमने लाइन ड्रा कर लिया है और अब यहाँ से हमें जितना टॉप का लेंथ चाहिए उतना लेना है। उसमें 2 इंच प्लस सिलाई मार्जिन रखना है। हमें 11 इंच का ये टॉप रेडी चाहिए, तो हमने 13 इंच पे इसे मार्क कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, ऊपर भी हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, ये लेंथ है, ये टॉप की लेंथ है। और यहाँ से हमें अपने चेस्ट के लिए मेजरमेंट ले लेना है। चेस्ट का चौथाई भाग हमें लेना है। तो हमें ये 27 चेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हमने उसमें 1 इंच लूजिंग देते हुए 28 के अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से टेप को 4 फोल्ड किया, तो आया है 7। प्लस इसमें हम ये देखिए 7 आया, प्लस इसमें हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया हुआ है। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं, 1/2 इंच। हमने 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड किया है, तो आया है 9। तो ये इस तरीके से देखिए 9 पे हमने ये मार्क कर लिया है। ये चेस्ट के लिए है, जिधर से बंद वाली साइड है उधर से हमने माप किया है। अब ऊपर से हमने शोल्डर का माप करना है। हमने शोल्डर माप किया है 5 इंच पे। और अब हमने आर्म होल के लिए माप करना है। आर्म होल हमने लिया हुआ है 4.5 इंच पे और इस तरीके से माप कर लेना है। 4.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया और इस तरीके से हमें आगे बढ़ा देना है। हमने 9 इंच पे जो चेस्ट के लिए मार्क किया था और बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से हम अपने फिटिंग का भी एक मार्क कर लेंगे। ये देखिए, हमने फिटिंग के लिए भी मार्क कर लिया है और ऊपर से हमें 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करके आर्म होल का शेप दे देना है। ये देखिए, हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम नीचे से वेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए 8 पे हमने मार्क किया हुआ है और एक ऊपर से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये फिटिंग का भी निशान ड्रा कर लेंगे। इस तरीके से अब हमारे टॉप की मार्किंग हो गई है। हमने इसे पिन लगा लेना है। पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम इसे इधर उधर घुमाएं तो ये कपड़ा स्लिप ना करे। तो इसको इस तरीके से हमने घुमा लिया है, आपको ज़्यादा बेटर क्लियर समझने के लिए। तो जिधर से हमने फोल्ड किया हुआ है वहाँ से हमने नेक विड्थ लेना है। तो हमने नेक विड्थ लिया है 2 इंच और नेक डिपनेस हमने रखा हुआ है 4 इंच। इस तरीके से हमने मार्क करके हल्का सा राउंड शेप दे देना है नेक के लिए। और फिर हमने जो मार्किंग की हुई है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। ऊपर से थोड़ा सा हमने शोल्डर को डाउन किया था, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। हमें इसमें ध्यान देंगे कि हमने नेक इसमें फ्रंट और बैक दोनों में बराबर ही रखा हुआ है। नीचे जो हमने मार्किंग किया था कपड़े को सीधा करने के लिए, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। हमने पिन निकाल लिया है जो सिक्योर करने के लिए लगाया था और आपको इस तरीके से 2 पीस मिल जाएंगे फ्रंट और बैक के। इसी के अकॉर्डिंग हमें नेट फैब्रिक में से भी कटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमने नेट फैब्रिक से भी कटिंग कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों के लिए 2 पीस मिल जाएंगे हमें नेट के और 2 पीस लाइनिंग फैब्रिक के। इस तरीके से अब नेट के पीस में हमने अभी नेक की कटिंग नहीं की है, उसको रखेंगे और लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे और उसको यहाँ से लेकर आर्म होल और नेक की तरफ इधर और नीचे तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें दोनों पीस में सिलाई लगा करके दोनों नेट और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लेना है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है तीनों तरफ से। हमने नेक, आर्म होल और दोनों साइड से भी हमने लगा लिया। और अब हमने नेक पे जो हमने नेक की कटिंग नहीं की थी उसको भी कट कर लेंगे और दूसरे पीस को भी लेंगे इस तरीके से और दोनों के शोल्डर को, दोनों के राइट साइड को मिलाते हुए अटैच कर देंगे। अब हम फ्रिल्स की कटिंग करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमें नेट को सिंगल करके रख लेना है
और फिर इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फिर इसे एक बार और फोल्ड करके हमें मार्किंग करनी है। या फिर आप चाहें तो इस तरीके से तीनों को अलग अलग पीस कर लें। तो हमें सबसे बड़े वाले पीस के लिए हमने लेंथ जो रखी है वो लिया है हमने 20। ये देखिए ये 2 फोल्ड है और इसकी जो विड्थ है हमने लिया है 12.5 इंच। ये डबल फोल्ड में है और इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर देंगे। ध्यान देंगे ये हमने सबसे बड़े वाले फ्रिल्स की कटिंग कर रहे हैं। अब ये 4 फोल्ड है। ये देखिए इधर से जहाँ पर ये हमने फोल्ड किया हुआ था वहाँ पर हम पिन लगा लेंगे, ताकि जब भी हम कटिंग करें या मार्किंग करें तो हमारा नेट का फैब्रिक स्लिप ना करे। ये देखिए हमने अच्छे से कपड़े को पिन से सिक्योर कर लिया है, हमारा कपड़ा कहीं से भी स्लिप ना करे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा पिन लगाए हुए हैं। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन पिन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर हम नेक जो हमने कट किया हुआ था टॉप पार्ट लेंगे, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अभी हमने 1 पीस ही लिया है, शोल्डर नहीं ज्वाइंट किया हुआ है, इसीलिए ऊपर की तरफ हल्का सा छोड़ते हुए ये देखिए इस तरीके से हमने 2 फोल्ड किया और ऊपर थोड़ा सा हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, इसलिए हमने उतना जगह छोड़ते हुए इसको एक बार और फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब ये 4 फोल्ड हो गया है टॉप पार्ट का। नेक पार्ट उसको हम यहाँ पर रखेंगे कोने पर, जिससे हमें फ्रिल्स की कटिंग करनी है। और फिर जहाँ पर ये इसका पूरा घेरा गोल आ रहा है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये देखिए हमने टेप से ऊपर हमने थोड़ा ½ इंच छोड़ते हुए इस तरीके से हमने टेप से माप किया, तो ये आया है 2.5 इंच। तो हमने इस तरीके से घुमा करके देख लेना है, जहाँ पर 2.5 है उसको माप लेते हैं। ये आया है 2 इंच पे, तो इस तरीके से हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है। कोने से टेप को घुमाते जाएंगे और 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, और फिर जो हमने मार्क किया है उसे डार्क कर देंगे। और फिर जो हमने मार्क किया था वहाँ से हमें सबसे बड़े वाले फ्रिल्स की लंबाई लेनी है 8 इंच। आप चाहें तो ये फ्रिल्स की जो लंबाई है अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हमने 8 इंच पे मार्क किया है। ये टॉप हम 5 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। सेम प्रोसेस से आप इस टॉप को किसी भी एज के लिए बना सकते हैं, अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग माप। और ये देखिए हमने 8 इंच पे मार्क करने के बाद इसे राउंड में इस तरीके से हमने जो मार्क किया था उसे कट कर देंगे। और फिर यहाँ पर से भी कोने से जो हमने मार्क किया था उसे भी कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए हमने सबसे बड़े वाले फ्रिल्स की कटिंग कर ली है, जिसकी लेंथ हमने रखी हुई है 8 इंच और ½ इंच इसमें सिलाई मार्जिन दिया हुआ है। दूसरे फ्रिल्स की जो कटिंग करेंगे हम 6.5 इंच और फर्स्ट फ्रिल की कटिंग करेंगे हम 4.5 इंच। तो फर्स्ट फ्रिल के लिए हमने लिया है लंबाई 16 इंच और चौड़ाई जो हमने लिया हुआ है डबल फोल्ड में 10 इंच। इसको सेम प्रोसेस से एक बार और फोल्ड करेंगे। मतलब अभी ये कपड़ा 4 फोल्ड हो चुका है। तो जहाँ से हमने फोल्ड किया है कोने पे सबसे पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से हमें चारों तरफ पिन्स लगा लेने हैं। और फिर हमने जो सबसे बड़े वाले फ्रिल्स की कटिंग की थी उसको लेंगे, इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे और कोने पर मिला कर के निशान लगा लेंगे जो हमने कटिंग किया हुआ था। और निशान लगाने के बाद हम वहाँ से ये सबसे बड़ा वाला फ्रिल्स था 8 इंच का, सेकेंड फ्रिल्स जो हम कट करेंगे वो 6.5 इंच का, और फर्स्ट सबसे ये छोटा वाला फ्रिल्स है इसकी कटिंग हम कर रहे हैं 4.5 इंच पर। इस तरीके से हमने 4.5 इंच पे मार्क कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से जहाँ से हमने ऊपर नेक पर लगाने के लिए मार्क किया था उसके बाद वहाँ से नीचे हम 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और सबसे पहले ऊपर का कटिंग कर लेंगे। ये जो हम ऊपर कट किए हैं कोने पे ये नेक की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ ये फ्रिल्स आएगा। इसमें थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमारा ये सबसे पहला फ्रिल्स है जो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे छोटा। इसकी जो लेंथ है हमने रखी हुई है 4.5 इंच। अब हम सेकेंड लेयर की कटिंग करेंगे। सेम प्रोसेस से हमने नेट फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और एक पीस लेंगे जो हमने फ्रिल्स की कटिंग की है ऊपर मार्क कर लेंगे।
इस तरीके से हमने फर्स्ट लेयर कट किया हुआ था 4.5 इंच पे, ये सेकेंड लेयर है, इसकी कटिंग हम 6.5 इंच पे कर रहे हैं। और लास्ट वाला जो हमने कट किया हुआ था 8 इंच, और उसमें सिलाई मार्जिन ½ इंच रखा हुआ था। इस तरीके से हमें राउंड में मार्क कर लेना है। और फिर कटिंग करने से पहले हमने यहाँ पिन नहीं लगाया था, तो हमने पिन लगा लिया है और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। पिन्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं कोई भी कपड़ा कट करने के लिए, इससे कोई भी लेयर स्लिप नहीं करता है। ये देखिए हमने ये सेकेंड लेयर की कटिंग की है। सबसे बड़े वाले फ्रिल्स की कटिंग हमने सबसे पहले की थी। ये ऊपर की तरफ जो हम ये छोटा सा कट कर रहे हैं, ये हमारा नेक की तरफ जाएगा। ये देखिए अब हम सभी पिन्स को निकाल करके आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हम जब इसे खोलेंगे तो हमें फुल सर्कल मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा वाला लेयर था जिसकी लेंथ हमने 8 इंच रखा था, प्लस उसमें सिलाई मार्जिन। हम बार बार सिलाई मार्जिन इसलिए रख रहे हैं कि आप इसे नीचे से पीको भी करेंगे तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा। इस तीनों लेयर्स को इस तरह एक दूसरे पर अच्छे से सेट करने के बाद हमें राउंड में ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने टॉप पार्ट को लेना है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है। इसको उल्टे तरफ से ही हमें लगाना है। उल्टे तरफ लगाने से पहले ये देख लीजिएगा जो लेयर्स हमने अटैच किए हुए हैं ये ऊपर की तरफ सबसे बड़ा वाला लेयर रहेगा और दोनों छोटे लेयर्स नीचे रहेंगे। जब हम इसे पलटेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। ऊपर रखते हुए हमें ऊपर से चारों तरफ से, ये देखिए हमने इसे उल्टे तरफ से ही रखना है और इसको सिलाई लगा लेनी है। इसके चारों तरफ, नेक के चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। लगाने के बाद ये देखिए हमने लगा लिया है। और लगाने के बाद इसमें सिलाई को बचाते हुए हमें चारों तरफ नेक में जो हमने फ्रिल्स को अटैच किया है इसको छोटे छोटे कट्स लगाने। ये देखिए हमने कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने के बाद जो फ्रिल्स हमने उल्टे तरफ से ही लगाए थे इसको इस तरीके से नेक में से डाल करके हमें पलट लेना है। इसको राइट साइड में कर लेना है और अच्छे से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ऊपर से निकालने के बाद ये देखिए हमने निकाल लिया है। और अब ऊपर से हमें प्रेस स्टिच लगा लेनी है। अब हम आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए हमें ये इस तरीके से अरेबी पट्टी या आप जो कहते हो तिरछी पट्टी कट करनी है। ये जो बचा हुआ आर्म होल की तरफ से हमने जो कट किया था बचा हुआ कपड़ा है, इस तरीके से हमें 1 इंच की हमें 2-3 पट्टियाँ कट कर लेनी है। इस तरीके से हमें तिरछी पट्टी को कट कर लेना है, मार्क करके कट कर लेना है। ये देखिए हमने ये तिरछी पट्टी कट कर लिया है। अब इसे हम एक दूसरे में अटैच करके थोड़ी लंबी पट्टी बना लेंगे। इस तरीके से हमें इसको रखना है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हल्का सा, और फिर सिलाई लगा करके हमें इसे पलट लेना है और एक लंबी पट्टी बना लेना है। और अब हम टॉप पार्ट को लेंगे और पट्टी को लेंगे, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसको राइट साइड से ही किनारे की तरफ से इसको सिलाई के साथ अटैच कर देंगे। फिर से बता दें, इसको डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको किनारे से पट्टी को अटैच कर देंगे। इसको राइट साइड से ही हमें लगाना है। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है। और फिर पट्टी लगाने के बाद हमें इस तरीके से आर्म होल में सिलाई बचाते हुए छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से जब हम इसे पट्टी को पलट करके इस तरीके से पलट करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी तिरछी नहीं होगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाती है। फिर इसको इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम प्रोसेस से हमें दूसरे तरफ के आर्म होल की भी फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने दोनों तरफ लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से अब हमें मिलेगा और इसको पलट लेंगे। टॉप को पलट करके रॉन्ग साइड में कर लेंगे और दोनों आर्म होल की तरफ इस तरीके से मिलाएंगे। दोनों तरफ से हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए यहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे। ये देखिए हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। हमें पतली वाली इलास्टिक को पास करना है, इसीलिए हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ था। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप स्किप करेंगे तो आपका टॉप बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, लेकिन हमने देखिए इलास्टिक को लगा लिया है। इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अब हमारा टॉप बनकर रेडी है। ये देखिए इसके फ्रिल्स कितने अच्छे आए हैं। नीचे की तरफ हमने इलास्टिक लगा दिया है। आपको हमारा ये टॉप
कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें।